पहले एक कहावत होती की थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। खेल एवं युवक कल्याण मंत्रालय का कहीं ना कहीं दायित्व ये होता है कि इस कहावत को बदल दे। कहीं ना कहीं युवाओं के वो सपने कि उनको खेल के माध्यम से नौकरी मिल जाए, खेल के माध्यम से उनका करियर बन जाए, वो पूरे होते हुए सही तरीके से दिखाई नहीं देते। आप इस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यदि इस समाज को, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमें युवा को व्यवस्थित करना होगा। और यदि हम युवा को व्यवस्थित करने की बात करते हैं, उसको संस्कारित करने की बात करते हैं, उसमें संयम और अनुशासन की परिपूर्णता की अपेक्षा करते हैं, तो उसमें खेल एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा वर्टिकल है, जिसके माध्यम से हम युवा को या व्यक्ति को व्यक्ति से नागरिक बना सकते हैं। व्यक्ति से नागरिक बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो 3-4 आयाम है, शिक्षा है, और उसमें एक खेल भी बहुत बड़ा आयाम है। ये बात भी सही है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले यही कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पर ये परिवर्तन आया है, और मुझे इस मन से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि इस परिवर्तन को सबसे तेज गति से या सबसे दमदार तरीके से यदि स्थापित किया है तो वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जब उन्होंने इस देश में ये सुनिश्चित किया कि खेल भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने अपने सब प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, यदि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल नहीं जीत पाई तो वो ड्रेसिंग रूम में गए और हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो रात में 2 बजे भी 7 समुंदर पार कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो 2 बजे 3 बजे भी वो उसको फोन करके उसकी हौसला अफजाई करते हैं। खेलो पढ़ो अभियान से लेकर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में बढ़ाने की बात हो, खेल के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने की बात हो, लगातार नरेंद्र मोदी जी ने किया, और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उसमें पहल कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये बात सही है कि जो व्यक्ति खेलता है उसके पेरेंट्स को या उसको खुद को अपने भविष्य को लेकर बहुत बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, और उन प्रश्न का हल करने के लिए हमारी सरकार ने पूरा काम किया। जहां हम सरकारी नौकरी में खेलों का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो हमने ये भी निश्चित किया है कि केवल सरकारी नौकरी ही क्यों, हम एलाइड सर्विसेज जो है खेल की, ये पहली बार हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मेडिकल साइंस है, जैसे बाकी खेलों से जुड़ी हुई और विधाएं हैं, एक फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा आयाम है, उस पर अभी तक कभी काम नहीं हुआ। तो हम मध्य प्रदेश में अलग अलग एकेडमी जो हमने खेलों की बनाई है, जो खेल के उन्नयन के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए काम करती है, तो अब हम स्पोर्ट्स की एलाइड सर्विसेज हैं उसमें भी युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। तो खेल के माध्यम से जो अच्छा खेल रहा है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उसको सरकारी नौकरी तो मिले ही मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिले, पर उसके साथ साथ वो नौकरी देने वाला भी हो, वो बिजनेस में भी आए, वो जो हमारे खेल से जुड़ी हुई और अलाइड जो सर्विसेज है उस पर भी अच्छा काम कर सके। इस पर हम काम कर रहे हैं, रोजगार युवाओं को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।